और जो देश की आबादी है, आधा प्रतिशत आबादी है, मोर देन 50%, अगर आज भी 7 दशक के बाद भी अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ाई लड़े तो वो कौन सा डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें 7 दशक के बाद भी हमें खासकर महिलाओं को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। यदि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स नहीं बचते हैं, पर ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है। आप जानते हैं कि संविधान में इस चीज़ का ये चीज़ लिखा हुआ है कि हम किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, और हमने जो भी विरोध प्रदर्शन किया है वो शांतिपूर्ण किया है और संविधान के तहत किया है। हमने किसी भी संविधान के नीतियों का उल्लंघन नहीं किया है, और इसलिए जलाया गया है कि हम बहुत दिनों से इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि हमें आरक्षण दो, आरक्षण दो। 1992 में जो मंडल कमीशन पारित करने की बात की गई थी उसमें पुरुष और महिला दोनों की आरक्षण की बात की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम रिज़ल्ट देखते हैं तो रिज़ल्ट में हमें ये पता चलता है कि महिलाएं फिर भी कम पहुंच पाई हैं। आप जैसा कि राजेंद्र सर ने बोला कि वाइस चांसलर कितने हैं, और हैं भी तो उसमें से महिलाएं कितनी हैं, प्रोफेसर्स कितने हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की आज संख्या देख लीजिए, 9% बस ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, और उसमें से ओबीसी प्रोफेसर्स कितने हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग से पढ़ाई की हूँ, उसमें से जब मुझे कोई एक आदमी सड़क पे नहीं उतरा इस बिल को लेकर, आपको क्यों लगता है कि पिछड़े इसका विरोध करेंगे? सर, जैसा कि सर ने बताया कि हम निगेटिव पार्ट की ओर नहीं जाएंगे, हम पॉजिटिव पार्ट की ओर जाएंगे। हम लोग इस चीज़ का विरोध करने आए। कैसे होगा? हवा में बात करो। हवा में सर ये बात नहीं हो रही है। अगर हम यहाँ पे हम सभी एकजुट हुए हैं और किसी भी बिल का विरोध कर रहे हैं, उसकी प्रतियां जला रहे हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं और बहुत सारी महिलाओं को एकजुट कर रहे हैं, तो सर ये हवाई की तो सर पहली बात है, लोग वोट नहीं डालते, सरकार वोट से डरती है ना। जी सर, जी सर। जो वोट डालते हैं वो मोदी जी के साथ हैं सारे लोग। नहीं सर, आप इस चीज़ को प्लेनली नहीं बोल सकते हैं कि वो लोग विरोध कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष भी हैं जो लोग इस सरकार के खिलाफ बहुत सालों से आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, और वही लोग इस मूवमेंट का आह्वान भी कर रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। पिछड़ों को समझाने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, पढ़े लिखे लोग? पहली बात है सर, पिछड़ों को समझाने के लिए हम संवैधानिक तरीका बता रहे हैं, हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, हम उनको अवेयर कर रहे हैं कि ये मूवमेंट हमारा है, हम सारी महिलाओं के लिए हैं। तो हम एजुकेट, जैसे बाबा साहब ने कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड अवेयरनेस, तो हम उस तीनों चीज़ के मामले कि हम संगठित होकर बाबा साहब के पथ पर चल के हम सारी महिलाओं को और सारे ओबीसी समाज के, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि SC ST के भी समुदाय, जब पूरा बहुजन समुदाय इस बिल के खिलाफ इकट्ठा होगा तो ये मूवमेंट हमारा और भी मजबूत होगा। तो हम इस चीज में हम बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए, आरक्षण का मतलब सिर्फ समझते हैं पिछड़े, खासकर कि ये दलितों का, SC ST। नहीं सर, देखिए, अगर आरक्षण का मतलब पिछड़े ये समझते तो आज जो भी आप थोड़ा बहुत या जो भी विरोध देख रहे हैं, अगर आरक्षण का मतलब बस SC ST का माना जाता तो आज उन्हीं की जो सांसद है उमा भारती, उनको आके मीडिया में ये चीज बोलना पड़ रहा है कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए। अनुप्रिया पटेल ने भी इस बात को बोला है। तो यदि ये SC ST तक ही लिमिटेड रहता तो कैसे उन्हीं के सांसद इस चीज को कंडेम करते हैं? क्यों नहीं बैठी अनुप्रिया पटेल? सर, वो उनका पर्सनल स्टैंड हो सकता है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन सर ये है कि उनके खुद के ही सांसद इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और जो इंडिया अलायंस देख रहे हैं, जो कांग्रेस थी, जब 90s में ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था तब कांग्रेस ने भी ओबीसी महिलाओं का इसमें कोई प्रावधान नहीं किया था, लेकिन आज कांग्रेस भी कास्ट सेंसस की बात कर रही है, ओबीसी महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये बस SC ST समुदाय तक सीमित नहीं है, ओबीसी तक भी पहुंच चुका है, और बहुत सारी महिलाएं और पुरुष भी, बहुजन समाज नहीं कि बस ओबीसी समाज, पूरा बहुजन समाज इसके खिलाफ एकजुट हो रहा है, और हमें पॉजिटिव ट्रेंड की ओर ध्यान देना चाहिए। एकजुट हो रहा, संसद में कह रहे हैं मुल्ले कटुए, ये सारे पिछले सांसद ही तो हैं, कौन है जी? तो आप वैसे, जैसा कि राजेंद्र सर ने बताया ना कि वैसे लोग बनाए जाते हैं, कुछ लोगों को मोहरा बना के, हमारे ही समुदाय से लोगों को मोहरा बना के उनको हाईलाइट किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओबीसी के राइट्स के लिए हम बात करना छोड़ देंगे। एक दो लोग अगर इस तरीके के आपत्तिजनक बयान संसद में देते हैं तो हम उस चीज को डेफिनेटली कंडेम करते हैं, लेकिन वो पूरे पिछड़े समाज को डिफाइन नहीं करते हैं। नेतृत्व तो कर रहे हैं ना, देखिए वो लोग, उनके पीछे लोग हैं ना, एक बड़ी संख्या में लोग हैं सर, पर मैं उस चीज को पूरे भारत की ओबीसी महिलाओं को नहीं देखती हूँ कि जो भी सांसद ने आपत्तिजनक कमेंट किया है, मैं उसमें अपना प्रतिनिधित्व नहीं खोजती हूँ, ना ही ओबीसी समाज खोजता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे सवाल यह है, इन नेताओं को क्यों समझ में नहीं आता, जब आप लड़ सकती हैं वो पिछड़ों के अधिकार के लिए, तो और जो सत्ता में है, पावर में, वो क्यों नहीं लड़ रहे? सर, वो तो सत्ता में जो बिल लाया गया है वो एक उसमें एक सिरे से आप देख रहे हैं कि ओबीसी महिलाओं को दरकिनार किया गया है।
तो अगर वो सत्ता के साथ हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो उस चीज़ के पक्ष में ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ कुछ सांसद हैं कि जो उस लाइन को तोड़ के भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाए हैं। तो मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों को छोड़ के हमें जो मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि अभी राजेंद्र सर ने भी कहा कि मंडल कमीशन के टाइम पे भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करवाया गया था जानबूझ के कि वो मंडल कमीशन के खिलाफ, ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ इस तरीके का बयान दे। लेकिन क्या हुआ, जो मंडल कमीशन की सिफारिशें थी पार्शियली लागू हुई, लेकिन हुई ना। और उसी की बदौलत हम सारी लड़कियां इस DU JNU जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ पा रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान देंगे, अगर उस समय भी हम इस चीज़ पे मंथन करने पे ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हमारे ही समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, तो शायद आज मंडल कमीशन भी हमारे बीच में नहीं आता और आज OBC रिजर्वेशन जो हमारे बीच में है 27% जो भी मात्रा में है वो भी नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्लोली और जो भी है आज, लेकिन ये मूवमेंट स्लो के तौर पे नहीं है। मैं इस मूवमेंट को बहुत ही एक पुरजोर की तरीके से देखती हूँ और मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज उस समय जब भी बिल आया था तब महिलाएं इतनी जागरूक नहीं थी। मैडम, महिलाओं का मुद्दा है, OBC महिलाओं से रिलेटेड, यहाँ पर भी PC की गई, एक आप दिखाई दी और तो महिलाएं यहाँ पर दिखाई नहीं दी। सर, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, आज ये इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और जितने भी बहुजन मीडिया के लोग हैं हमारे समक्ष खड़े हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ और इस मीडिया के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, खासकर OBC महिलाओं से, और ना ही बस इसमें अर्बन महिलाएं शामिल हो, मैं ग्रामीण महिलाओं से भी अनुरोध करती हूँ कि वो जहाँ भी हैं, जिस भी तरीके के प्रोफेशन में है, चाहे वो घर के ही कामकाज में क्यों ना व्यस्त हो, लेकिन इस बिल का विरोध करें। जिस तरीके से भगवतिया देवी जब संसद में पहुंच सकती है तो आप भी संसद में पहुंच सकती हैं। तो आप यह मत समझे कि आप पढ़ी लिखी नहीं है। संसद में उन्हें तो मंदिर पहुंचाया जा रहा है ना, देखिए उन्हें संसद का कोई, लेकिन सर हम कोशिश करेंगे कि वो यूनिवर्सिटीज में पहुंचे, जुडिशरी में पहुंचे और संसद में पहुंचे, उन्हें मंदिर में पहुंचाने की कोशिश। पिछले तो मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, देखिए डेफिनेटली कर रहे हैं, उसमें कुछ सेक्शन जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि सर ने ही अभी कोट किया, मेरे पास उतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारे एक्टिविटीज़ को फॉलो करती हूँ और जिस तरीके से OBC SC ST समाज एक तरह हो रहा है और एकजुट हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ को और उसके उन कंट्रीब्यूशन को उन सांसद और जो भी लोग हैं उसके उनके जो कंट्रीब्यूशन को छोटा नहीं किया जाए। आपको क्यों लगता है कि जो OBC है और SC ST एक साथ आ रहे बहुजन बनने, कहाँ आपको नजर आता है, किन आंकड़ों का आप ये जो आधार आप जैसे कि सारे अत्याचार जो लठ मार रहे हो तो पिछड़े मार रहे हैं दलितों को? नहीं सर, आप ये कैसे बोल सकते हैं कि सारे पटना में भी दलित महिला को नंगा करके राजधानी बिहार की। जी, मैं उस चीज का पुरजोर तरीके से कंडेम करती हूँ, लेकिन सर उसमें जो माइंडसेट आप देखेंगे उसके पीछे जो मशीनरी है वो ब्राह्मणिकल मशीनरी है, पर अपर कास्ट के लोगों का ही मशीनरी है और उन्हीं के ये लोग हैं। आप जैसा बोला गया ना कि OBC समाज के लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा चूज किया जाता है और उनको एक माध्यम बनाया जाता है कि जो आपके समाज के लिए चीज़ें हो रही हैं आप उसी का विरोध किया जाता है। तो ये इसके पीछे जो मशीनरी है सर वो ब्राह्मणिकल है और जो उनके पीछे दिमाग और ब्रेन वॉशिंग जो किया जाता है वो ब्राह्मणिकल है। तो ये OBC समाज से ये भी एक निवेदन है, पहले वो जागरूक नहीं थे इसलिए हमें मंडल कमीशन को लागू करने में इतना समय लग गया है, लेकिन अब जो समाज आ रहा है वो एक ब्राह्मणिकल माइंडसेट से उतरकर आगे उठकर वो जय भीम, जय फूले और जय पेरियार के नारों पर आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि आप सभी मीडिया पर्सन भी उस मूवमेंट को ज़्यादा कवर करें रादर देन कि हम उस मूवमेंट को कवर करेंगे जहाँ पे OBC अत्याचार कर रहा है। मुझे लगता है कि दोनों चीज़ को कवर किया और OBC समाज को, स्पेशली महिलाओं को ये समझाने की ज़रूरत है कि आप सभी जिस भी प्रोफेशन में है, भले ही गांव में हो या शहर में हो, आप आगे आएँ और इस बिल का पुरजोर विरोध करें। और इसके अलावा और भी जो आपके सामाजिक अन्याय के खिलाफ बात हो रही है, आप सड़कों पे आके या आप जहाँ पे भी हों आप इस चीज़ का विरोध करें। मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस ब्राह्मणिकल मशीनरी की तरफ ध्यान ना देकर हम पॉजिटिव जो डेवलपमेंट जो बहुजन समाज कर रहा है, जैसा कि राजेंद्र सर ने, के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पिछड़ों के लिए मैं संदेश देना चाहती हूँ कि आज़ादी के 7 दशक बीत गए हैं, अगर आप अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं तो ना ही आपकी महिलाएं और ना ही आप संसद तक पहुंच पाएंगे, ना ही आप जुडिशरी में पहुंच पाएंगे, ना ही आप एकेडमिक्स में पहुंच पाएंगे। तो मेरा सारे पिछड़े लोगों से, पुरुष हो या महिलाएं हो, खासकर महिलाओं के लिए मेरा अनुरोध है और संदेश भी है कि आप सभी जागरूक हों, पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और हर सेक्टर में अपनी भागीदारी को मजबूत करें।